जब केंद्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब नौकरी भी मिली, शिक्षा भी बेहतर हुआ, इलाज भी अच्छा हुआ। आपको घर घर जाकर बताना पड़ेगा कि आज जो विश्व गुरु बन के घूम रहा है वो बगल वाले नेपाल से थोड़ा ज्ञान ले ले कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम कैसे करते हैं। वहां पे पेट्रोल और डीजल यहां से सस्ता है कि नहीं? सस्ता है कि नहीं? है ना? तो ये विश्व गुरु कहां से हो गए? अगर ये पेट्रोल और डीजल के दाम कम करना नहीं जानते, 10 साल 11 साल प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो ये किसके लिए सरकार चला रहे हैं? जनता के लिए तो नहीं चला रहे। ये बात आपको बतानी पड़ेगी। दुनिया भर में भ्रमण करते हैं, अगर 10-20 बोरे मक्के के लेके बेचे थे तो शायद यहां का किसान की कमाई में कुछ फर्क पड़ जाता। उनके भ्रमण से उनको फायदा होता होगा, अडानी को फायदा होता होगा, लेकिन बेगूसराय, बिहार के किसान को फायदा नहीं होता, ना ही नौजवान को नौकरी मिलता है। अगर नौकरी मिलता, अगर 2 करोड़ नौकरी देते तो पलायन की क्या जरूरत थी? ये बात आपको जनता को बतानी पड़ेगी, उनको याद दिलाना पड़ेगा, उनको पूछना पड़ेगा। अगर ये महंगाई कम नहीं कर सकते, ये नौकरियां बढ़ा नहीं सकते, शिक्षा सुधार नहीं सकते, इलाज दिलवा नहीं सकते, तो ये दोबारा वोट देने लायक कैसे हैं? ये बात हमें जनता के बीच में जाके करनी पड़ेगी। अच्छे दिन कांग्रेस के दिन, अच्छे दिन कांग्रेस के दिन, ये बताना पड़ेगा, याद दिलाना पड़ेगा। और ये पटना दिल्ली के चक्कर काटने से नहीं होगा। आपको अपने गांव गांव, वार्ड वार्ड में जाके जनता से घर घर जाकर ये बात करनी पड़ेगी। जनता जरूर मानेगी, क्योंकि आप जनता की बात करते हो, जनता के हित की बात करते हो। मंच से बड़े लंबे चौड़े भाषण देने से टिकट नहीं मिलेंगे, सीट नहीं मिलेंगे। अगर आप जनता के बीच में जाओगे, कांग्रेस पार्टी का नाम पहुंचाओगे, उसका काम पहुंचाओगे, तो जब बैठकें होती हैं, चाहे वो टिकट बंटवारे की हो या सीट के बंटवारे की हो, तो अलग अलग तरीके के सर्वे रिपोर्ट मंगवाए जाते हैं। वाकई आप ज्यादा सीट चाहते हो या वाकई आप अपना उम्मीदवार चाहते हो, तो इस मंच से भाषण देने से नहीं होने वाला, सदाकत आश्रम के चक्कर काटने से नहीं होने वाला, दिल्ली के चक्कर काटने से नहीं होने वाला। आपको अपने जनता के बीच में जाना पड़ेगा और कांग्रेस का नाम और काम रोशन करना पड़ेगा। और जब जनता का आशीर्वाद रहेगा तो दोबारा हमारी सरकार बनेगी, और सरकार बनेगी तो ताकत मिलेगा, और ताकत मिलेगा तो सबका भला होगा। मैंने कहा कि इस बार कांग्रेस पार्टी शादी के घोड़े और रेस के घोड़े में फर्क समझ चुकी है, लेकिन उसके आगे भी एक बात है। आपके तीनों जिलों में रेस के घोड़ों की कमी नहीं है, लेकिन हो क्या रहा है? रेस के घोड़े रेस में दौड़ने से ज्यादा, रेस को जीतने से ज्यादा एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं। और होता क्या है? 2 रेस के घोड़े के टांग खींचने की लड़ाई के बीच में गधे निकल जाते हैं। कौन निकल जाता है? गधे आगे निकल जाते हैं और जीत जाते हैं। हमारा घोड़ा अगर रेस जीतता है। यान ज्वेलर्स बेगूसराय, इस तीज हमारे आभूषणों से निखरे आपकी खूबसूरती।
सोने, चांदी और हीरे के अनमोल डिजाइनों का शानदार संग्रह और सबसे सस्ते मेकिंग चार्ज। कल्याण ज्वेलर्स, नियर द बॉम्बे फैशन, कालिस्थान, बेगूसराय। तो हमारी सरकार बनती, अगर उनका गधा रेस जीतता है तो वो हम सब के ऊपर हावी होता है। कितनी टिकट कांग्रेस पार्टी को मिलेंगी, कितनी सीट मिलेंगी, किसको टिकट मिलेगा, कौन जीतेगा, ये दो चीजों पे ही निर्भर करेगा। पहली बात, जनता के जुबान पर कांग्रेस का नाम और कांग्रेस कार्यकर्ता और नेताओं के बीच में एकजुटता। जब तक आप जनता से कांग्रेस पार्टी को ताकत नहीं दिलाओगे तो कांग्रेस पार्टी आपकी लड़ाई ताकत से कैसे लड़ेगी? ये बात सोचने वाली बात। कुछ बदलाव होंगे। पहला बदलाव यह है कि आपको पटना या दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। आज पटना भी यही है और दिल्ली भी यही है। इसका मतलब क्या है? अगर पटना और दिल्ली बेगूसराय आ रहे हैं तो आपको गांव, वार्ड, बूथ की तरफ निकलना है।